पढ़िए दुरूद शरीफ का आवाज़ बुलंद। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह वजल आज हम महाना 11वीं और 12वीं शरीफ मना रहे, जो कमोबेश 48वीं है। कौन सी है बोल दे ताकि 48वीं। और अब ये हमारा मतलब उसूल है, करो लॉकडाउन था, दूसरी चीज़ें थी, कैसे भी वक्त आया हमने हमारी ये नियत होती है और अब कलंदर शाहजादी को फॉलो करते हैं। अपने वालिद मोहतरम पीर सैयद एजाज अली शाह साहब की औलाद में औलाद हूँ, तो उन्हीं से जो सोबत मिली, उन्हीं से जो सीखा कि काम जो करो थोड़ा करो मगर करते रहो, रेगुलर करो, छोड़ो नहीं, कम ज़्यादा को नहीं देखो। तो वही उनकी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए ये शुरू करा था सिलसिला, और आज जारी सारी कमोपेश 25-30 साल होने वाले। उन्हीं से जो सोबत मिली नेक कामों की, उन्हीं को देखा, उन्हीं से सीखा जिक्र का, नेक कामों का। तो आज 11वीं भी मना रहे हैं माशाल्लाह से। तो आज हमारा जो टॉपिक है, तमाम हजरात तवज्जो इधर रखेगा, कोशिश करेगा इधर बात करें तो समझ इधर, और जो दूसरे तो बात जरा अपनी दूसरी जगह बाहर जाके बात करें ताकि टॉपिक चेंज ना हो। ये बेहता अहम तरीन टॉपिक है। किस पे टॉपिक? भाई मुस्कुरा तो दो, कहते पता नहीं, ऐसा लगता है माँ से मोहब्बत ही नहीं है। देखो अब खुशी हुई तो पता चला ना कि मोहब्बत है। तो यार एक अजीम टॉपिक उस पे बात करने जा रहे हैं। क्या पता आज हमारी ये वीडियो देख के कोई ताज़ीम करने लगे, कोई कदर करने लगे, कोई मर्तबा समझ जाए माँ का। कहते पीर कुतुब अब्दाल कलंदर और पैगंबर सब है यारो माँ के दम से, माँ तो यारो माँ है। आज हम गौस पाक की 11वीं बना रहे हैं, मगर गौस पाक को जब क्या दर्द दिया था उनकी माँ ने कि बेटा झूठ नहीं बोलना, उनकी इताअत और फरमाबरदारी उन्होंने हर हाल में करी। बेइंतहा वाक़या सुन चुके हैं। मगर आज मेरा कहने का मकसद है, हम 11वीं मना रहे हो, उनकी सुन्नत, उनके मामला दूसरे जो अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उन्होंने पैगाम दिया वो क्या कर रहे हैं। आज मेरी ये वीडियो के ज़रिए भी पैगाम है कि यहाँ तक हुक्म है मेरे आका है, तो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर माँ आपको नमाज में आवाज़ दे, उसको पता नहीं हो, तो आप नमाज तोड़ के उसकी बात सुने। कितना बड़ा रुतबा और मकाम है। मगर आज हम में से कौन कितनी माँ की कदर करता है, ये सोचिएगा, दिल के खानों से बयान सुनेगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजुर्बात सीखे, अपने वालिद साहब की सोहबत में रहा। मेरी वालिद है ना, दादी रहमतुल्लाह तआला का जब हयात थी ना, तो दिमाग पागल हो गई थी, क्योंकि उनके जवानी में एक तो बच्चे बहुत शहीद हुए इसकी वजह से, और दूसरा उनके शौहर का एक्सीडेंट हुआ तो वो टुकड़े आए थे। खैर तो दादा मेरे रहमतुल्लाह तआला का, तो खैर बड़ी मतलब उनको ज़िंदगी बड़ी अदियत में गुजरी। मगर उसके बाद भी पीर सैयद एजाज अली शाह साहब रहमतुल्लाह बड़े बेटे थे जो मेरे वालिद मोहतरम थे। मगर मैंने उनसे सीखा अपनी माँ की ताज़ीम, क्योंकि वो बोलते ना होश में जो ना हो रोज़े का वो सजदा करे के तवाब। अब जो होश में नहीं हो तो वो उल्टी सीधी हरकतें करती थी हमारी दादी, जो हमने देखा, गाली गलौज भी करती थी, बुरा भी कह देती थी। तो हम छोटे थे जैसे बच्चे, अब हम बोलते थे, हम बाबू बोलते थे, हम रामपुर वाले हैं, तो मैं बोलता था बाबू, मुझसे ज़्यादा मुझे अंग्रेज़ कहते थे प्यार में बाबू। अपने वालिद मोहतरम पीर सैयद एजाज अली शाह साहब के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे बाबू दादी इतनी गालियाँ देती हैं आपको, और आप रोज़ाना पान लेकर आते हैं दफ्तर से और चीज़ें देते हैं इतनी। कहते बेटा वो माँ है, वो कुछ भी करे, मेरा काम है उसकी खिदमत करना। सरकार का फरमान नहीं सुना, माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। समझे इस टॉपिक पे? क्या समझे? हजरत मेरे से माशाल्लाह उमर रसीदा एक तर्जुबा है, ज़िंदगी गुजारी है।
क्या हजरत फरमाते हैं आप? बिजनेस करोगे तो जन्नत का, कमाई करोगे तो जो दोज़ख है। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका लब्बे लुबाब क्या हुआ? आप आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर हो, डॉक्टर हो, बेइंतहा ब्रिलियंट माइंड हो, कुछ भी हो, और आप माँ की ताज़ीम ना करो तो सारी चीज़ें बेकार हैं, सारी चीज़ें मुंह पे मार दी जाएंगी, सारी बेकार हैं। तो हमारी वीडियो का भी मकसद यही है कि जो लोग हमारे पास केस आते हैं, मेरे पास सने में पीर साहब, शाह साहब, बुढ़े माँ बाप हो गए तो वो निकाल दें, उनको धक्का दे दिया, उनको जब तक बच्चे थे माँ बोले माँ मेरी है माँ बोले ताकि आपको भी जहन नशीन हो, कभी धोखा नहीं दे माँ के साथ। माँ जोर से बोले, मारेगा कोई नहीं, माँ मेरी है। जब शादीशुदा हो गए, पैसे वाले हो गए, साहिब इस्तिताअत हो गए तो माँ नहीं गलती कर गए। माँ तेरी है। छोटा भाई कह रहा बड़े भाई की है, बड़ा भाई कह रहा छोटे भाई की है, वो कह रहा तीसरा भाई है तो उसकी है। तो वहाँ जब बच्चे थे तो आप सब बच्चे आपस में लड़ते थे, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो माँ तेरी पे लड़ाई हो रही है, भगाए जा रहा है, धक्के दे जा रहे हैं, रुस्वा कराया जा रहा है। मैं इस पे गौर करा मैंने, यार ये माँ वो अजीम रुतबा और मुकाम, और उसको भगाया जा रहा है, उसको दूर करा जा रहा है, तो ये क्या वजह है? आप माशाल्लाह समझदार हैं, कभी बीवी को धक्का दिया? अरे बोलो ना, गूंगे मेरे हो, अरे बोलो ना, क्यों नहीं दिया? कभी बच्चों को धक्का दिया? एक माँ 8 बच्चे, मियाँ बीवी कितने हो गए गिनती बताओ? हाँ भाई कितने हो गए? 10 हो गए। एक माँ है, उसको सब जगह घुमाया जा रहा है, सब जगह भगाया जा रहा है, तो ये क्या है? क्या है भाई? वजह क्यों? बताएं जरा हजरत, आप माशाल्लाह एक उम्र गुजारी, बताएं क्यों? बस ये वजह है कि सारी जिंदगी में मोहब्बत अखलाक रहनी चाहिए, वरना उनका कुछ नहीं। जो मेन वजह है ना वो मैं ये बताता हूँ, तरबियत की बात भी होती है, मगर कुछ वजह मेन बेसिक बात आपको बताता हूँ, राज की बात जो मैं एक है ना जिंदगी गुजारी है, मैंने जो नोट किया है। माँ कभी बुरा नहीं कहती, माँ कभी भगाती नहीं है, माँ कभी ताना नहीं देती, माँ कभी डांटती नहीं है, माँ कभी एहसान जताती नहीं है। है बात ये दिल वाली बात, सही। मगर वो माँ जो सीने से लगा के रखती है, वो कहती है नहीं मेरा बेटा है, बुरा लग जाएगा, दिल पे वो हो जाएगा। बच्चे भी बोलते हैं बे कमा के ला, मुझे क्या पता, तू दे। 4 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, बच्ची हैं, लड़की हैं, सबकी सुनेगा, मगर उस माँ की नहीं सुनेगा। वजह क्यों? वो बोलती नहीं है, वो कहती कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही हसास टॉपिक है मेरा, आज आपको दिल की गहराइयों से ये इस पर वीडियो मेरी अपलोड होगी चैनल पे, फारूक शाह इजाज़ी चैनल भी है मेरा, और दूसरे उस पर फेसबुक पे भी, दूसरी चीज़ों पे भी। तो इस टॉपिक को आप बाद में तवज्जो से सुनिएगा, दिल के कानों से। ये कितना अहम तरीन है, इसमें हकीकत है नहीं है कि हम लोग, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं कोई पारसा नहीं हूँ, मैं भी दुनिया में हूँ। इसमें पीर भी आ गया, ये नहीं है कि पीर वो लोग बहुत पारसा हो गए। पीर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, कैसा भी बंदा हो, और मैंने तो देखा बहुत से को अल्लाह माफ करे, जितना टैलेंट आ जाता है वितना बंदा दूर हो जाता है वो अदब से। मॉडर्न बंदों को मैंने देखा कि माँ के कदम भी चूम रहे होते हैं,
उनका ऐसे ऐसे देखें कि वो उनका पानी भी पी लेते हैं, और जो बज़ाहिर बारिश हो, दाढ़ी हो, सारी चीज़ें जुल्फ़े हमारे जैसे इमाम आज़म, वो सिर्फ ज़बान तक, इधर तवज्जो रखिएगा, ये लल्लो तक सिर्फ दिमाग तक ना चलेगी, तो वो चीज़ होती है। तो इसलिए मेरा टॉपिक आज माँ पे है कि आप सोचिएगा दिल की कानों से कि हम में से कितने लोग कदर कर रहे हैं, कितने लोग ये ना ख्याल कर रहे हैं, कितनी कदर कर रहे हैं। जब वो चला जाएगी ना, बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं। अभी है जिन लोगों की कदर कर लो, बाद में कहते रहोगे मैं सोने के झूले में झुला दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। अबे तेरे तू बीवी बच्चों को लिए सब कुछ कर रहा है, बेटियों के लिए सब कुछ कर रहा है, और माँ के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। हम सब समय सबको मैं बोल रहा हूँ,